यूरोपियन यूनियन और नेटो कीव में रूस के जिस हमले से भड़के हुए हैं उसका बहुत ही भयावह परिणाम आया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक कीव दहन से भड़के ट्रंप ने यूक्रेन को रूस में लंबी दूरी के हमले की अनुमति दे दी है। इसी इजाजत के बाद यूक्रेन ने रूस के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को जलाने के लिए नया बारूदी अभियान लॉन्च कर दिया है। यूक्रेनी फोर्स अब अपग्रेडेड नेपच्यून मिसाइलों और ड्रोन से धावा बोल रही है। युद्ध के मैदान में इस वक्त जिस तरह से वार पलटवार हो रहा है उससे एक बात साफ है कि हाल फिलहाल ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। रूस की गैस पाइपलाइन ध्वस्त हो गई है। रूस के पावर ग्रिड तहस नहस हो रहे हैं। यूक्रेन ने इतना विध्वंसक हमला किया है कि रूस के 8 शहरों में विनाश की भयावह आग भड़क गई है। यह तबाही की वो आग है जिसमें रूस का एनर्जी सेक्टर जल रहा है। ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की वजह से रूस की तेल उत्पादन क्षमता में भारी कमी आ गई है। अगस्त 2025 इस तारीख को रूस ने कीव पर अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण कर दिया। रूस ने कीव में करीब 700 ड्रोन और मिसाइलों से तबाही मचाई। रूस के हमले के बाद यूक्रेन की राजधानी में आपातकाल लग गया। 29 अगस्त 2025 इस दिन यूक्रेन ने रूस से कीव में हमले का बदला लिया। शहर शहर रूस के एनर्जी सेक्टर पर सीरियल अटैक किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने कीव को जिस तरह जलाया उससे न सिर्फ यूरोप और नाटो के देश भड़क गए बल्कि ट्रंप क्रोध से भर गए। माना जा रहा है कि रूस के हमले से क्रोधित ट्रंप ने युद्ध को लेकर अपने नियम को बदल दिया। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने सीक्रेट तरीके से यूक्रेन को रूस में हमले की अनुमति दे दी। इसी के बाद यूक्रेन ने रूसी धरती पर ऑलराउंड अटैक करना शुरू कर दिया है। रूस के शहरों में ज़ेलेंस्की सेना ने विनाश की कैसी आग भड़काई है, इसकी गवाही रूस से आई तस्वीरें दे रही हैं। समारा रिफाइनरी की आग बुझी नहीं थी कि यूक्रेन ने फिर से हमला कर दिया। हमले के बाद रिफाइनरी में तेल उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। यूक्रेन ने क्रास्नोदर ऑयल रिफाइनरी पर फिर से हमला किया। तबाही की वजह से इस रिफाइनरी में भी उत्पादन ठप हो गया है। रूस के ओरियोल शहर में यूक्रेन ने 20 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। विस्फोट की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गई। रोस्टोव में यूक्रेन ने MiG-29 से गाइडेड बम बरसाकर रूस के कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। कुर्स्क में यूक्रेन ने ड्रोन से धावा बोलकर रूस के रडार स्टेशन को मलबे में बदल दिया। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइलों से हमला किया। रूस के 3 सैन्य ठिकाने समाप्त हो गए। माना जा रहा है कि यूक्रेन अब रूस में खुलकर इसलिए हमले कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने उसे इस बात की छूट दे दी। ट्रंप ने सिर्फ छूट नहीं दी है बल्कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी बहाल कर दी है। अमेरिका ने हथियार देना शुरू किया तो नाटो और यूरोपियन यूनियन ने भी बारूद की सप्लाई तेज कर दी। यही वजह है कि यूक्रेन अब रूस में जबरदस्त तबाही मचाने में कामयाब हो रहा है।
तो ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के हौसले इसलिए बुलंद हो गए हैं क्योंकि ट्रंप ने हथियारों की सप्लाई बहाल कर दी है। अमेरिका यूक्रेन को 3,350 इराम मिसाइलें देने जा रहा है। इन मिसाइलों की कीमत करीब 7,273 करोड़ रुपए। अमेरिका ने हथियार सप्लाई शुरू की तो नेटो ने भी यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान कर दिया। आने वाले वक्त में नेटो यूक्रेन को 1,60,000 करोड़ रुपए के हथियार देगा। इस मामले में यूरोपियन यूनियन भी पीछे नहीं है। यूरोपियन यूनियन भी 41,150 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देने जा रहा है। जर्मनी यूक्रेन को 4,408 करोड़ रुपए की बारूद सप्लाई करेगा, तो बेल्जियम यूक्रेन को 1,058 करोड़ रुपए का पैकेज देने जा रहा है। अमेरिका, नेटो और यूरोप का यही वो सैन्य समर्थन है जिसके दम पर ज़ेलेंस्की ने रूस की धरती पर एक बड़ी जंग छेड़ दी है। यूक्रेन रूस में सिर्फ बारूदी हमले ही नहीं कर रहा है बल्कि सेप्टाज अटैक को भी अंजाम दे रहा है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने रूस में मौजूद अपने एजेंट्स को एक्टिव कर दिया। यूक्रेन के यही एजेंट अब रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काटना चाहते हैं। यूक्रेन के जासूस अब रूस के रेलवे और पुलों को टारगेट कर रहे हैं। क्रीमिया के बाद अब यूक्रेनी एजेंट ने रूस के तवेर में बड़ी साजिश को अंजाम दे दिया। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने तवेर रेलवे स्टेशन पर एक के बाद एक कई ब्लास्ट करवाए। हमले में रेलवे स्टेशन और ट्रैक तबाह हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के एजेंट ने रेलवे स्टेशन के फ्यूल टैंक के नीचे बारूद लगा दिया। जोरदार विस्फोट के बाद तेल की वजह से भयावह आग फैली जिसमें रेलवे स्टेशन भस्म हो गया। यूक्रेनी फोर्स ने अब रूसी सेना के हथियारों को भी तबाह करना शुरू कर दिया। पिछले 4 दिनों में रूस के 1 दर्जन से ज्यादा एयर डिफेंस जल चुके हैं। तो पिछले 4 दिनों से यूक्रेन ने रूस के कितने एयर डिफेंस सिस्टम को जलाया है, यूक्रेन के इस ऑपरेशन की वजह से रूस को कितने रुपए का नुकसान पहुंचा है, आइए हम आपको ये समझाते हैं। 17 एयर डिफेंस सिस्टम है जिनको जलाया है यूक्रेन ने, और रूस को अगर पैसे में कितना नुकसान हुआ ये देखें तो 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो अब सवाल यही है कि यूक्रेन के इन हमलों का परिणाम क्या होगा? क्या इस साल युद्ध की आग शांत नहीं होने वाली है? अब हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन और रूस जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त हमले कर रहे हैं उससे ट्रंप के शांति प्रयास पर पानी फिर गया। ट्रंप को भी यह एहसास हो गया है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक दूसरे की शर्तें मंजूर नहीं। ऐसे में युद्ध विराम दूर की कौड़ी नजर आ रही। यही वजह है कि ट्रंप ने अपनी युद्ध नीति बदल दी। ट्रंप ने न सिर्फ यूक्रेन को हमले की छूट दे दी है बल्कि हथियारों की सप्लाई भी तेज कर दी। अमेरिका के इस रुख से यूक्रेन और यूरोप के हौसले बुलंद हो गए। यही वजह है कि रूसी धरती पर जंग की भयावह आग नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।